नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपका अपना नीलेश सर। और मेरे लौंडो कैसे हो, मौज काट रहे हो? बहुत टाइम हो गया यार, 12th वालों की वीडियो नहीं आ रही थी। लगातार मैं 11th वालों का लेक्चर डाले जा रहा था। 12th वालों का बहुत मैसेज आया कि सर लेक्चर नहीं डाल लो, क्या बात है? अरे थोड़ा सा परेशान थे। परेशान क्या थे, ऑफलाइन क्लासेस फिर ऑनलाइन वाली, अलग ही सिस्टम चल रहा था, क्या ही बताएं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में या पिछली क्लास में, जो भी हमने क्लास 12 का लेक्चर डाला था, तो पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर डाल रखा था। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा दिया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा दिया था। बोलो हाँ ना, पढ़ना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया था ना तुम लोग को। चलो बहुत बढ़िया। तो आज का जो अपन गुरु लेक्चर लेकर आए हैं, वो लेके आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का। देखो बहुत छोटू सा चैप्टर है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि तुम इसको एकदम अंडर एस्टिमेट कर दो। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन। ओके, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना क्वेश्चन? एक या मैक्सिमम दो, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है। लेकिन इस चैप्टर का एप्लीकेशन हमारे पूरी आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लगातार आता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मेरी बात? अबे हाँ ना बोल दो, आगे चले। चलो सुनो, तो याद करो यार, हमने बचपन में पढ़ रखा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि करंट वह होता क्या है, क्या होता है करंट। सर अगर हम बहुत एक छोटा सा बच्चा तुमसे कहे कि व्हाट इज करंट, तो व्हाट इज करंट क्या बनाओगे? करंट पकड़ लिया, मार दिया, हिल गए, मर गए, यही है करंट? हाँ है तो यही। लेकिन करंट क्या है? हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। क्या पढ़ा था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो याद करो, यहां पे हमारा जो की पोर्शन है वो क्या है? चार्ज है। तो यार चार्ज के बारे में तो हम सब जानते हैं ना, फंडामेंटल पार्टिकल वार्टिकल, ये सारी बातें हमने जाना। तो एक्चुअली में होता क्या है चार्ज? यहाँ पे हम जितनी भी बातें करेंगे किसकी करेंगे? इलेक्ट्रॉन की करेंगे। ठीक, हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है जो कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। ठीक, तो देखो होता क्या है करंट, आओ समझते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक बात अच्छे से जानते हैं। सपोज करो ये हमारे पास कंडक्टर है, या हमने कोई कंडक्टिंग वायर ले लिया बच्चा। ठीक, इस वायर का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। ओके, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया? ए। इस वायर का लेंथ हमने ले लिया एल। ठीक, तो हमें निकालना क्या? करंट की वैल्यू निकालनी है कि इस कंडक्टर में हमारा करंट क्या होगा। देखो आप सब 12th के लिए पढ़ रहे हो, तो इसलिए मैं बहुत बेसिक चीज़, बहुत कुछ चीज़ें जो स्किप कर दूंगा। जैसे इसको अगर हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा दें, आप सभी लोग जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमारी बैटरी होती है। ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये हमारा लोअर पोटेंशियल। ठीक, इसको भी हमने प्लस कह दिया, इसको हमने माइनस कह दिया, और इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। क्या 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 क्या? जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं क्या होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इस केस में क्या होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और एक चीज तो फिक्स है ना यार, कि इस करंट को बहने में समय लगता है। वो समय क्या होगा? टाइम, जो तो कभी रुकेगा है नहीं। टाइम कभी रुकता है क्या? कभी नहीं रुकता। तो इन सब कुछ में बह क्या रहा है? चार्ज। किसके रिस्पेक्ट में बह रहा है? टाइम के। तो मिला क्या हमें? करंट। सिंपल। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम एक छोटा सा कन्वर्जन और लिख सकते हैं। आई थिंक मेरे सभी बच्चों को पता होगा कि Q को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
एनी से, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू एनी बाई टी भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो भैया। हाँ सर मिल तो जाएगा, एनी बाई टी। यहाँ एन क्या है, एन बोले तो नंबर ऑफ चार्जेस, ई बोले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टी बोले तो टाइम। यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊँ, तो हमारे पास एक करंट और होता है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। सुनो कुछ नहीं है, यहाँ पे हम I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कहते हैं। जब हम चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और अगर हमको वापस से चार्ज चाहिए तो क्या करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। तो हमको क्या मिल जाएगा, वापस से चार्ज। इधर भी इंटीग्रेट मार दो तो वैल्यू किसकी मिल जाएगी, चार्ज की मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आई। अब देखो करंट क्या होता है, और थोड़ा थोड़ा समझते हैं और आगे की बात। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, देखो समझना बहुत ध्यान से कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। समझते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ये आसान चैप्टर भी है, ठीक है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, फॉर्मूला क्या है हमारा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम Q को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, कूलम। इसको क्या कहते हैं, सेकंड। कूलम पर सेकंड को कहते हैं हम एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। बहुत बढ़िया, सुनना मेरी बात और ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी बातें। देखो कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में एक छोटा सा टॉपिक पूछ लेता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो इस 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि 1 एम्पियर का मतलब होता है जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में बहता है या दौड़ता है कंडक्टर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रिटन एज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। खत्म, यही है। अगर हम छोटी छोटी इनकी यूनिट की बात करें तो देखो 1 मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 मिली एम्पियर बोले तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है बच्चा। 1 माइक्रो एम्पियर को कैसे लिखेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें आप एकदम याद रखिएगा। ठीक, बहुत छोटी बात है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं, यहाँ तक तो फिलहाल अभी कोई दिक्कत है नहीं, सही है ना। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सर नो दिक्कत, मजा आए, बहुत आसान आसान बात है। चल आगे चल। अब एक छोटा सा सवाल हमारे मन में ये पैदा होता है कि हमारे करंट की क्वांटिटी क्या होती है। देखो हाँ, ये बात तो सच है कि करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन क्यों, अब मैं तुमको बताता हूँ। असलियत में करंट जो है वो स्केलर नहीं है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी और सीबीएसई इसको स्केलर क्वांटिटी मानती है। सर कैसे मान सकती है, अगर ये स्केलर नहीं है तो इसका मतलब वेक्टर है। अबे वेक्टर भी नहीं है। अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से, देखना, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। सफेद ही नहीं आया, हाँ आ गया। मान ले मेरे पास एक वायर है, बहुत ध्यान समझना गुरु, बहुत ध्यान से। ये वायर, ठीक है, यहां पे हमने डाला 5I का करंट, ठीक, इधर जा रहा है हमारा 2I का करंट। इस वाले में कितना जाएगा? सर क्या एकदम बच्चों वाला सवाल आप पूछ रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है यार। क्या जाएगा बताओ ना, 5I माइनस 2I बराबर 3I, मतलब इसमें कितना करंट जाएगा? 3I। हाँ सर इतना ही जाएगा, बोलो हाँ या ना,
इतना जाएगा नहीं जाएगा? श्योर हो? पक्का? सेव करते चले नहीं तो उड़ जाएगा। ओके, फाइल सेव करते चले, ठीक है। अगला देखो, अब एक और वायर सेम टाइप का, ये लो, इधर से हमने डाल दिया 3i का करंट, इधर से हमने डाल दिया 2i करंट, तो इधर कितना जाएगा? अरे सर आप क्या पूछ रहे हैं, आप इधर चला जाएगा सर, सिंपल है ना। 3i प्लस 2i इज इक्वल टू 5i। हाँ सर सही है। तो एक बात बताओ, अगर हमारा करंट स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है बाबा? सर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। हाँ तुम बिल्कुल सही कहे। एक मिनट, ये बताइए, अगर इसके पास इस डायरेक्शन नहीं है तो हमारा करंट ऐसे क्यों जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है? अरे बोलो भाई, करंट ऐसे जा रहा है फिर ऐसे चला गया, इसको तो जंक्शन पॉइंट पे आके शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए ना। इसका मतलब है कि हमारा करंट जो है वो हमारे किसको फॉलो करता है? डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो सर इस हिसाब से वेक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं। सुनो, क्या हमारा करंट यहाँ पे वेक्टर एडिशन को फॉलो किया क्या? अबे वेक्टर क्वांटिटी तो वही होती है ना जिसके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो, एज वेल एज इट्स फॉलो द 4 वेक्टर एडिशन। अरे वेक्टर लॉज, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या ये वेक्टर लॉज को फॉलो कर रहा है? नहीं सर। तो सर ये कैसी क्वांटिटी है? इसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। अब क्या होता है टेंसर क्वांटिटी? एक ऐसी क्वांटिटी जो बोथ वेक्टर और बोथ स्केलर हो, या नॉर वेक्टर और नॉर स्केलर हो, ऐसी टाइप ऑफ क्वांटिटी को हम कहते हैं बच्चों टेंसर क्वांटिटी। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो बता देगा। बहुत आसान आसान से एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। बोलो सही है नहीं है? आज के लेक्चर में मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ तक ही पढ़ाऊँ, ठीक? अरे बोलोगे? आगे चलें? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। आइए एक छोटा सा सवाल करते हैं इसी के ऊपर, करंट का। तो करंट हमारी यार कैसी क्वांटिटी है? करंट हमारी टेंसर क्वांटिटी है। तो सर आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या कह रहा है? 10 to the power 20 electron each having charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb pass from a point A towards another point B। कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड। What is in current? मतलब 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तो बताइए 0.1 सेकेंड में कितना चार्ज? बहुत आसान। तो सबसे पहले हम देखो गिवन लिख लेते हैं। देखो तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो गिवन का मतलब अगर हम देखें, n की वैल्यू दी है 10 to the power 20, ओके। चार्ज की वैल्यू दी हुई है, मतलब हम चाहे इसको E ले लें या हम इसको Q रख दें, कोई बात नहीं है। कितना? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। और हमको टाइम की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.1 सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला। किसके पास जाएंगे? ये वाला फॉर्मूला जाएंगे। नंबर ऑफ चार्ज भी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है और टाइम भी दिख रहा है। तो हम इस वाले फॉर्मूले के पास चले जाते हैं। क्या ही कहेगा? I इज इक्वल टू NE बाई टी। एन की वैल्यू कितनी भाई? बोलो। 10 to the power 20 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 अपॉन 0.1 सेकेंड। तो जो आंसर आएगा इट इज 160 एम्पियर। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन। एक छोटे से आसान से क्वेश्चंस के साथ हमने क्वेश्चन को टैकल किया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
सर पीपीटी का लेवल सुधर रहा है, हाँ काम कर रहे हैं ना अब आजकल इस पर। चल बहुत बढ़िया। कह रहा है शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एलिमेंट्री चार्ज। इस एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो सर हमको तो सब मसाला दिया हुआ है, क्या लिख दिया, और करंट की वैल्यू पर सेकंड कहा है, मतलब कितना, 1 सेकंड। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, टाइम की वैल्यू भी 1 सेकंड। ठीक, चार्ज की वैल्यू 1.6 दिया है इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू, जिसको हम NE बाई टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से N की वैल्यू निकाल लें, तो N इज इक्वल टू आई टी बाई ई। आई की वैल्यू कितनी है हमको, 1 एम्पियर, इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आंसर कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। खत्म, आंसर भी आ गया। बोलो हाँ या ना, सही है, कोई प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम। आई होप धीरे धीरे सभी बच्चों को ये बात मेरी समझ में आ रही है। प्रॉब्लम है तो बताना, अगर नहीं है तो भी बताना। सर नहीं होगी तो क्या बताएंगे, अरे कुछ भी बता दो। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अब हमसे एक अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो थ्रू अ फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट एंड 60 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन इलेक्ट्रिक पावर इस प्रोडक्ट टू द वोल्टेज। देखो पहले यहां तक निकालते हैं। देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखो बार बार यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, पर सेकेंड की कर रहा है। ठीक, पर सेकेंड की ना कर रहा है। और क्या कह रहा है, फिलामेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 120 वोल्ट 60 वॉट। चलो निकालते हैं भाई, आसान सा फॉर्मूला है। देखिए पोटेंशियल की वैल्यू 120 दे रखा है, आगे चलते हैं। पावर की वैल्यू 60 दे रखा है और टाइम की वैल्यू 1 दे रखा है, इतना ही दिया ना। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है, 10th में पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू वी आई। तो जिसको यहाँ से हम I इज इक्वल टू पी बाई वी कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। तो पावर कितना है, 60 बाई 120 गया 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, तो रख दो ना N इज इक्वल टू आई टी बाई ई, पिछले सवाल की तरह। ये आपने N का फॉर्मूला निकाला ना भाया, तो ये क्या है, N का ही तो फॉर्मूला है। इसको क्या करो तुम लोग, एज अ फॉर्मूला लिख लो। इसको क्या करो, फॉर्मूला, इसको एज अ फॉर्मूला नोट कर लो। जैसे ही आप इसको एज अ फॉर्मूला नोट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई इस सवाल में, आई हमने निकाल लिया 0.5 इंटू टाइम की वैल्यू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये आंसर आएगा आपको 3.125 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स। सही है सर, समझ में तो सवाल अब आ रहा है धीरे धीरे। अरे आएगा काहे नहीं यार, डोंट चिंता, आई एम जिंदा। चलो सर एक सवाल और करा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। सही है ना, 3-4 सवाल एक एक छोटे छोटे पे। सर ये बड़ा मस्त सवाल है, बोहर मॉडल आ गया। देखो, इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन revolve अराउंड द न्यूक्लियस। सही बात है। इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ये देखो क्या दिया, रेडियस 5.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या कह रहा है सर, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, फिर से।
अबे देखो, बोर मॉडर्न में एटम को सब जानते हो, बीचवा में न्यूक्लियस रहता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ चारों तरफ घूमता है। तो अगर वो घूम रहा है तो उसका रेडियस आपको दे रखा है 5.1 इंटू 10⁻⁻11। ओके, अब जितनी फ्रीक्वेंसी से वो चक्कर काट रहा है वो फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 6.8 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में ट्र 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 इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। सर को बात बताइए, इसका करंट से क्या लेना देना? अबे सुनो, इलेक्ट्रॉन है ना, चक्कर काट रहा है ना, मोशन में आ गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। जरूरी नहीं खाली वायर में ही करेगा, वो कहीं भी कर सकता है। तो सर करंट निकाल लेते हैं। क्या क्या गिवन मसाला है? आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5.1 10⁻⁻11। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है म्यू 6.8 इंटू 10⁻15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भैया इतना ही दे रखा है ना। तो करंट का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, इसको आप लोग फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना, करंट इज इक्वल टू ई इंटू म्यू। मतलब जो फ्रीक्वेंसी और चार्ज को मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी? करंट की। तो I इज इक्वल टू क्या ही करोगे? I इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एक सेकेंड है ना, फ्रीक्वेंसी 6.8 इंटू 10⁻15, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा लगभग आंसर आपको मिलेगा कितना? 1.08 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। सिंपल। बोल भाई, बात यहाँ तक समझ में आई? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी बातें मेरी करंट की। चल, अब आते एक बहुत शानदार सा टॉपिक है मेरे दोस्त, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आओ जानते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ईएमएफ जानेंगे। सुनो, देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। जी 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 सुनो, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बात हम पढ़ के बैठे हैं, और ये चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से कुछ निकाल रहा है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन, है ना? हाँ सर, ये सब बातें तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, लेकिन आप अभी क्यों बता रहे हैं? सुन लो। अब देखो, ये चार्ज अपने अंदर से क्या निकालता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स निकालता है, और इस इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से एक एरिया डेवलप होता है, माहौल डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं टी, जिसको क्या कहते हैं? टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन। समझो मुन्नू, चुन्नी लाल, ध्यान समझो। तो अगर मान लो इस फील्ड से बहुत दूर, इस फील्ड से बहुत दूर किसी इस पॉइंट पे हम कोई टेस्ट चार्ज रख दें, मतलब छोटा चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से इस फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे वाह सर, मतलब कैसे? सुनो, मान लो तुम्हारी सिस्टम है, अरे मान लो तुम उसको भगा के लेके चले गए, ठीक, तुम अपनी सिस्टम को लेके भगा के चले गए एकदम अटलांटिका, ठीक। तो मान लो सिस्टम जो है तुम्हारी वो शर्मा जी की लड़की है, और शर्मा जी को पता चल गया कि तुम उसको अटलांटिक पे लेके चले गए हो। शर्मा जी पैसे वाले आदमी हैं, तो शर्मा जी अगर पैसे वाले आदमी हैं तो वो जाएंगे अपनी बेटिया को तुम्हारे पास से लेके चले आएंगे। तो अगल बगल वाले क्या कहेंगे? अरे भैया देखिए, शर्मा जी अपनी बिटिया को अटलांटिका इतना दूर से लेके चले आए, देखो उसमें कितना दम था, उनके अंदर कितना पोटेंशियल था। तो शर्मा जी ने क्या किया? अपनी बेटी को यहाँ से वहाँ लाए या वहाँ से यहाँ लाए, बिटिया पे क्या किया? वर्क डन किया ना। अबे हाँ ना बोल,
वर्क डन ही करेगा ना। तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज सिंपली नोन एज वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। इट्स V इज इक्वल टू वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे समझ आया चुन्नू लाल? बहुत सही। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी क्या होती है? कूलम। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम। अब यहीं पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास औकातें नहीं है। आप अपने सिस्टम को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं बनारसी में हूँ तो बनारस से ज़्यादा ज़्यादा आप इलाहाबाद लेके चले गए, ठीक, बहुत मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट A से पॉइंट B पे। तो पॉइंट A से B तक लाने में टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला होगा VB माइनस VA बराबर W बाई क्यू नॉट। बस डिफरेंस में दो पॉइंट का हम सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल देते हैं। समझ आए बात? पक्का। एक छोटा सा सवाल पूछता है, इसकी SI यूनिट को भाई वोल्ट भी कहते हैं, ध्यान से सुनना। इसकी SI यूनिट को क्या कहते हैं? वोल्ट। भाई एसी का रिमोट देना, ठंडा लगने लगा। निखिल, ओ चचा, एसी का रिमोट दे दो, बंद कर दो यार, ठंडा लग रहा है। ठीक है, बंद कर दो एसी। तो इसको क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। समझ आई बात? अभी आपको देखिए, आपको निखिल सर के लेक्चर्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द ही। क्लास 12 वालों के लिए पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा निखिल सर का। निखिल सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं कोचिंग में और बेहतरीन पढ़ाते हैं। उनका पहला लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, आज ही हुआ है मेरे साथ ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मजे मस्ती से पढ़ा। उनकी राइटिंग थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक। अभी थोड़ा एक आध बार सिस्टम हिलेगा, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे वो भी, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंटेंट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पढ़ा है उन्होंने। तो आप कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस करिएगा, ये नहीं कि लगे कमेंटबाजी करने, सर दिखाई नहीं दे रहा सुना। जैसे मेरे वीडियो में, मेरे पहले लेक्चर में किए थे तुम लोग वेक्टर में, सर राइटिंग नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो ये सब नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा जो हम लिखते हैं वो हम बोलते भी हैं, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं कभी नहीं लिखता। दैट्स इट, आगे चलता है। बोलो बात समझ में आई सबको? चलो, अब इसमें एक छोटा सा CBSE में सवाल आता है जिसको कहता है व्हाट इज 1 वोल्ट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है वाट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, WHAT, व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट का सिंपल सा मतलब है यार, एक लाइन का आंसर है, कुछ मत करो। 1 वोल्ट का सीधा सा मतलब होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। 1 जूल वर्क जब 1 सेकेंड में होता है तो वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, या कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? 1 वोल्ट का। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोल दो यार, पक्का? सही है, आगे चलते। तो आप पोटेंशियल का मतलब समझ गए। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को और समझाना चाहता हूं। जो पोटेंशियल चीज है ना, पोटेंशियल, इसको हम क्या कहते हैं? सोर्स। मैं इसको जनरली लेवल पे सोर्स कहता हूं, सोर्स ऑफ एनर्जी। किसकी सोर्स ऑफ एनर्जी? हमारे सर्किट के अंदर, जैसे घर में वायरिंग में पोटेंशियल डिफरेंस हम जो देते हैं वो बड़ी एप्लीकेंसेस के लिए देते हैं, ठीक है। बड़े एप्लीकेंसेस, बड़ा बड़ा डिवाइस, वो किसकी वजह से चलता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चलता है। जैसे बैटरी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, बड़े बड़े सोर्स ऑफ लाइट है, वो किसकी वजह से चलते हैं? वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चलता है। हमको उसमें पोटेंशियल देना पड़ता है, जिसकी वजह से भाई बैटरी के पास क्या है? पोटेंशियल ही तो है। उसने दम दिया एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। आप पोटेंशियल डिफरेंस देना बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेगा।
समझ आ रही है बात? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगला गुरु जो टॉपिक आता है इसका नाम है ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर ये क्या होता है? देखो मैं तुमको बस ध्यान समझाना, दो चीजें तुमने पढ़ी होंगी, मतलब मैं फिर से पढ़ा देता हूं, बताओ। एक होता है बैटरी, एक होता है सेल। समझ लो, जब आदमी को बैटरी चलानी होती है, बैटरी में करंट पास कराना होता है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? पोटेंशियल का। बैटरी में करंट बढ़ाने की, क्योंकि बैटरी में दम है भाई, ज्यादा चाहिए ना, तो सहारा किसका लेना पड़ेगा? पोटेंशियल का। किसका लेंगे? पोटेंशियल। और जब सेल में करंट, छोटा सा करंट फ्लो कराने की बात होगी, उसके लिए जो उसका पोटेंशियल होगा उसको कहते हैं ईएमएफ। ठीक, तो ईएमएफ क्या है? अब जैसे पेंसिल सेल में भी तो करंट फ्लो होता है, बहुत कम होता है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत आसान सी चीज है। सब बाहर वीडियो देख रहे हैं क्या? ठीक है, देखो ये बाहर सब वीडियो देख रहे हैं क्या? आवाज आ रही है, बंद कराओ, मार दूंगा भाई। ठीक है, तो ईएमएफ हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा है एक्चुअली, लाइक दिस। ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये हम मान लेते हैं हमारा लोअर पोटेंशियल। अभी बराबर बनाता हूं, होता बड़ा छोटा है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ लगता है, और इधर भी हमारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा। इसको हमने कह दिया प्लेट ए, इसको कह दिया प्लेट बी, कोई दिक्कत? तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्त, इसको हम कहते हैं ईएमएफ। ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। अच्छा, इसका भी भाई देखो फॉर्मूला सब सेम है होता है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला लगभग हम लोग का सेम ही होता है ईएमएफ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईएमएफ से, which is also equal to work done by charge। ठीक, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ई इस तरह होता है, जिसको कि हम W बाई क्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट भी भाई वोल्ट ही होती है। ईएमएफ की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होगी भैया? वोल्ट। बहुत सिंपल, एसआई यूनिट क्या कहलाएगी? वोल्ट। समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? पक्का? चलो, यहां तक अगर आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं, तो आज के लेक्चर में हमने ईएमएफ तक ही जाना। अगले लेक्चर में जो मैं डालूंगा वो मैं ओम्स लॉ से रिलेटेड डालूंगा। ठीक है, ओम्स लॉ करेंगे, आगे चलते जाएंगे, तो ईएमएफ का हम यूज करेंगे वहां पे। यहाँ तो मैंने बेसिक बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम एकदम आराम से लाइन बाय लाइन सब पढ़ेंगे, मतलब एक चीज अभी बताएंगे। कंडक्टर में कैसे करंट बहता है, बैटरी क्यों डिस्चार्ज होती है, ठीक है, क्या रीजन है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। ओम्स लॉ, आज तक हमने ओम्स लॉ की प्रूफ नहीं देखी है, लेकिन हम यहाँ पे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब क्या हो गया कि हम ओम्स लॉ का प्रूफ भी जानेंगे। ठीक है, समझ गए? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।